रिलेटेड है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है कि यदि आपके पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसमें करंट आपकी बह रही है, करंट आपकी फ्लो कर रही है, तो आपकी जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो तीव्रता होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो उस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट बह रही है उसके। ओके, जो हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है उसकी लेंथ dl के, और जो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पे हम फाइंड कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, उसकी उस स्क्वायर की व्युत्क्रमानुपाती। ओके, और प्रोपोर्शनल होगी sin थीटा के। तो कल हमने बात की थी कि जो आपका dB होगा वो होगा आपका I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। हाँ, क्लियर कर रहा है, क्लियर कर रहा है। अब हो गया सही? सही तो है। इस तरह कोई हुआ था, क्लियर कर रहा था। ठीक है सर। ओके, तो ये कल हमने डिस्कस किया था कि जो बायर-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जिसकी लेंथ स्मॉल dl है, तो उसके कारण इतना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा एनी पॉइंट P, और जो पॉइंट P है वो इस करंट एलिमेंट से r डिस्टेंस पर है। ओके, आज हम बायर-सावर्ट रूल का उपयोग करके मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो उसमें सबसे पहले आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, आपके पास एक लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण आपको किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, नहीं रुक पा रहा, बार बार क्लियर हो रहा है। कैमरा ब्लर कर रहा है बार बार। ये कल की वाली भी प्रॉब्लम है सर, ये मोबाइल में ही है आपके? सर आगे और पीछे होने लग रहा है बार बार। बार बार कैमरा उस पर जूम फोकस नहीं कर पा रहा, पता नहीं कैसे। संदीप भाई शांत हो जाओ। ठीक है अब सही है। यस सर। हाँ, अब ठीक है सर। जो फिगर बनी है दिख रही सभी को? यस सर। यस सर। फिगर पे आपका एक XY स्टेट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है XY। ओके, इस XY करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण आपको पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी dB B फाइंड करना है आपको। कहाँ? पॉइंट P पर कि XY करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने लेट अस कंसीडर ए स्मॉल करंट एलिमेंट dl, जिसकी लेंथ dl है I dl। हमने क्या माना, एक करंट एलिमेंट QO, ये आपका करंट एलिमेंट है आपका यहाँ से यहाँ तक, इसकी लेंथ स्मॉल l। ठीक है, और जो करंट एलिमेंट I dl के कारण पॉइंट P पर पहले मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, उसके बाद पूरे के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। ओके, क्लियर? तो पहले किसके लिए जो करंट एलिमेंट हमने माना QO, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे पॉइंट P पे। अभी पूरे के लिए फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे और लिमिट रखेंगे। लिमिट रखने के बाद सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करने के बाद जो आपके पास फॉर्मूला आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा फॉर दिस। ओके, तो शुरू करते हैं। आपके पास XY करंट कैरिंग कंडक्टर है, दिस XY। ठीक है, लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। हमने क्या किया, इसका एक स्मॉल एलिमेंट लिया जो आपका करंट एलिमेंट है I dl, इसके कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। मान लेते हैं ये आपका स्मॉल एलिमेंट P के साथ थीटा एंगल बनाता है, दिस एंगल थीटा। ठीक है, let us consider this angle 5, ये हमने माना कि एंगल 5 है। ओके, हमने क्या किया, पॉइंट P से सीधा नॉर्मल डाला XY। हाँ, ये मुझे क्लियर दिख रहा है, सबको दिख रहा है। सर बार बार ब्लैक बोर्ड आ गया, पीछे जंप कर रहा है।
या तो मुझे ऐसे लग रहा है ब्लैक बोर्ड तो हिल नहीं रहा, वो तो हिला ही रहा हूँ मैं। तो मोबाइल सर मोबाइल चला फोकस नहीं करता वो। अब सही है सर। दिख रहा है? यस सर। जी सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो हमने क्या किया, पॉइंट पी से सीधा नॉर्मल डाला इस करंट करी कंडक्टर X5 पे, और ये नॉर्मल एंगल 5 बनाता है, दिस एंगल इज 5। ओके, तो कौन सा वाला? अरे पॉइंट पी से सीधा नॉर्मल डाला हमने इस पे, ये वाला, ठीक है। और ये एंगल जो बना, ये आपको हमने माना ये 5 है, और ये एंगल हमने माना थीटा है, ठीक है। ओके, और हमने माना कि ये जो कॉर्नर है आपके एक्स वाई के, वो पॉइंट पी पे जो एंगल बना रहे हैं वो आपका 5-1, और दिस एंगल इज 5-2। ओके, ये दो एंगल हमने माने 5-1 और 5-2 है, ठीक है। और जो करंट एलिमेंट हमने लिया उसकी लेंथ हमने बोला स्मॉल एल है, जो क्यू से लेके ओ तक क्या है, स्मॉल एल लेंथ है। ओके, और पॉइंट पी की एक्स वाई करंट एलिमेंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने माना स्मॉल ए है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी। क्लियर? आप लोग क्लियर है क्या क्या चीज क्या क्या है इस फिगर में? आगे बढ़े? यस सर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू बाय-सेवर्ट लॉ, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस करंट एलिमेंट आई डी एल के कारण होगा आपके पास dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा इस करंट एलिमेंट आई डी एल के कारण। क्लियर इतना? यहां तक क्लियर आप सभी को? अरे यहाँ से क्लियर है आपको? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका दिस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बन रहा है। ओके, ये एंगल थीटा है, ये 5 है, और सॉरी ये एंगल थीटा है, ये 5, और ये 90 डिग्री। तो थीटा और 5 में क्या रिलेशनशिप होगी? थीटा और 5 प्लस 0 बराबर 080। थीटा प्लस 5 बराबर इक्वल टू 90, यानी कि थीटा 90 माइनस 5, यही होगा ना? यस सर। ओके, तो हम थीटा ही लेंगे 90 माइनस 5 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, और ये हो गया साइन 90 माइनस 5 अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 माइनस थीटा cos i अपॉन आर। ओके, क्लियर है इतना? यस सर। यहाँ से किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? नो सर। ओके, तो हमें दो वैल्यू है सर, ये पी के साथ में क्या है? पी प्लस क्या है ऊपर? ए प्लस का ऊपर जो है पाई है सर, पाई। हाँ जी सर। 5 प्लस थीटा। जी सर, जी सर। ओके, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या है, इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और इस डीएल की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ओके,
तो आपके पास फिगर है ये वाली, इसमें आपका ये आर है, आपका ये ए है, ये एंगल आपका फाई है। ओके, आपको आर फाइंड करना है, आपको बेस पता है कितना है, तो क्या रिलेशनशिप आएगी, ये आपका विकर्ण है, ये आपका आधार है, ये एंगल आपका फाई है, तो cos फाई तो कितना होगा, A upon R. a अपॉन आर, दैट मीन्स r इक्वल टू a अपॉन cos फाई। ओके, और 1 अपॉन cos फाई क्या होता है, Sin phi. साइन Sec फाई। phi sir. ठीक है, तो r की वैल्यू आ गई आपके पास a sec फाई। अब dl निकालना है तो l निकालना पड़ेगा, अगेन दिस इज a and this is l, तो tan फाई इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, tan फाई क्या होता है, tan थीटा, लंब बटे आधार. लंब बटे आधार, लंब कितना है स्मॉल l और आधार कितना a, दैट मीन्स l इक्वल टू a tan फाई। ओके, क्लियर, जी सर. यस सर। निकाल इसका आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए एक बार, तो डी एल इक्वल टू आपके पास आएगा ए, tan का अवकलन तो कराया था Sec tan का square tan, phi. sec स्क्वायर फाई जी सर. और डी फाई। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं सर. नहीं, तो आपके पास आर की वैल्यू आ गई और टीएल की वैल्यू आ गई। ठीक है, दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं हम इस फॉर्मूले में कि dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल कॉस फाई अपॉन आर स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, इक्वेशन सेकंड जो बनी थी पहले फॉर्मूले में करना है ना, हाँ हाँ dB में रखना है। ओके, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई पहले वाले को लिखते उसमें आईडीएल cos पाई अपॉन आर स्क्वायर। टीएल की जगह वैल्यू क्या रखनी है, ये sec स्क्वायर फाई डी फाई इंटू कॉस फाई और आर की जगह वैल्यू रखनी है, तो ए sec फाई का स्क्वायर। क्लियर, यस सर। चलिए सॉल्व करिए, क्या आएगा, sec स्क्वायर से sec स्क्वायर कैंसिल, ए से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर बचेगी, तो आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई अपॉन ए, डी भी तो बचेगा। ठीक है, यही बचेगा ना, यस यस सर, यही बचेगा ना। जी सर. तो ये मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू दी स्मॉल एलिमेंट, क्यों, ओ के कारण, आपको किसके कारण निकालना, एक्स वाई पूरे के कारण। ठीक है, तो पूरे कारण निकालना, तो आपके पास डी इक्वल टू इंटीग्रेशन डीबी, या फिर दूसरा तरीका तो आप ऐड कर लो, छोटे छोटे के लिए निकल के पूरे को ऐड कर लो,
या फिर आपके पास उसका इंटीग्रेशन कर दिए, टेक द लिमिट। ओके, क्लियर? इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए cos फाई डी फाई। यहाँ से किसी कोई प्रॉब्लम? नो सर। हेलो, नो सर। ओके, नो सर। चलिए आपके लिमिट पुट करनी है। लिमिट किसके रिस्पेक्ट में करनी है? फाइव के रिस्पेक्ट में। फाइव कहां से कहां पे जा रहा है? हेयर फाइव फाइव वन एंड हेयर फाइव फाइव टू, है नहीं? करंट की डायरेक्शन किधर को है? नीचे से ऊपर की ओर। यस सर। तो ऊपर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव, नीचे वाली क्वांटिटी नेगेटिव। ऊपर क्या है आपका 5 2 और नीचे क्या आपका 5 1। तो लिमिट हमने ले ली -5 1 से 5 2 तक। इंटीग्रेशन कर दो, ये क्वांटिटी कांस्टेंट है पूरी, ये सब बाहर आ जाएगी, बचाएगा cos 5 d 5। cos 5 का इंटीग्रेशन माइनस साइन फाइव। माइनस साइन साइन फाइव। साइन फाइव उधर। cos 5 का इंटीग्रेशन माइनस साइन 5। नो सर, साइन फाइव होगा। साइन फाइव होगा ना? यस सर। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 5। आपके पास आएगा 5 2 माइनस 5 1। ओके, टेक द लिमिट। अब लिमिट पुट कर लीजिए। लिमिट पुट करने के बाद क्या आएगा? लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 5 2 माइनस साइन माइनस के 5 1। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन 5 1 और माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 5 2 प्लस साइन 5 1। इतना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा आपके इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण। ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ पता चल गया ना सभी को? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्या कंडीशन हो सकती है? फर्स्ट नंबर एक कंडीशन है कि यदि आपका जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी लेंथ इनफिनाइट है। ओके, जो करंट कंडक्टर है उसकी लेंथ इनफिनाइट है और जो आपका पॉइंट P है वो जो मिडिल पॉइंट है वहां पर एग्जिस्ट करता है। क्या है? जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है आपका इनफिनाइट लेंथ का है, ठीक है? ओके,
लाइक एज दिस, लेंथ जो है करंट कंडक्टर की वो इनफाइनाइट है, तब 5.1 और 5.2 की वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? एक 90 होगा। मैक्सिमम वैल्यू 90 हो सकती है यदि आपके पास इनफाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग कंडक्टर है और पॉइंट टी उस करंट कैरिंग कंडक्टर के मध्य बिंदु पर है। ठीक है, इन दिस केस 5.1 इक्वल टू 5.2 इक्वल टू 90 डिग्री। तब दोनों की वैल्यू 90 डिग्री, ये 1 प्लस 1, तो बी कितना आ गया भाई? मी नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटू 2। सर हाँ सर ये 5.1 जो है सर माइनस का कैसे आ गया था साइन पे सर? करंट की डायरेक्शन के अपोजिट है ना, विपरीत दिशा में चल रहे हैं। लिमिट एक बार वो बताना सर। कौन सा? ये हमने कहा कि यदि आपके पास जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी लेंथ इनफाइनाइट है और तब आपके पास जो पॉइंट P है जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना था वो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के मध्य बिंदु पर है, तब आपके पास 5.1 और 5.2 मैक्सिमम 90 डिग्री हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। पॉइंट से सर। हाँ, जो एंगल बने 5.1 5.2, देखो जैसे ये आपके पास XY था, ठीक, हमने कहा कि इसको इनफाइनाइट कर दीजिए तो क्या होगा? एंगल बढ़ता रहेगा। सर ये तो 90 रहेगा सर। ठीक है, मैक्सिमम 90 तक जा सकता है, उसके बाद वो आपका नहीं बढ़ेगा। और हमें तो मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने की, अधिकतम कितना मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर रहा है। ठीक है, तब 5.1 इक्वल टू 5.2 इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, सेकंड केस, यदि आपके पास जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो इनफाइनाइट है और जो पॉइंट P है वो आपके इस करंट कैरिंग कंडक्टर की किसी कॉर्नर के पास में स्थित है। जो पॉइंट P है आपका यहाँ पे ना होके कॉर्नर पे, दिस लाइन यहाँ पे है। लाइक दिस। तब क्या केस होगा? एक एंगल बचा, यस सर। दूसरा एंगल कितना हो गया? 0। माइनस हो जाएगा। 5.1 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दिस केस 5.2 इक्वल टू 90 डिग्री और 5.1 इक्वल टू 0 डिग्री। या फिर आपका पॉइंट पे यहाँ पे ना होके यहाँ पे होता, तब क्या होता? 90 हो जाता। तब 5.1 90 हो जाता और 5.2 आपका 0। ठीक है, तब वैल्यू पुट करिए आप, क्या क्या आएगा? ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 0, तो बचा कितना आपका? B नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A इन दिस केस। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। यहाँ तक क्लियर हो सभी को? यस सर। ओके, चलिए थर्ड केस। थर्ड केस में कह रहे कि आपके पास जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट लेंथ का नहीं है, उसकी कोई लेंथ है, कोई वैल्यू है लेंथ की, तब क्या क्या हो सकता है? अभी तक क्या था? दो केस में आपके पास जो करंट कैरिंग कंडक्टर था वो इनफाइनाइट लेंथ का था। ठीक है,
थर्ड केस हम कह रहे हैं कि आपके पास जो करंट कैरी कंडक्टर वो इनफाइनाइट लेंथ का नहीं, ओके, किसी लेंथ का है वाई एक्स, और हमने बोला यहां से यहां तक जो लेंथ है वो कैपिटल है, ओके। क्या कह रहे समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? सर एक बार और समझा दीजिए सर। थर्ड केस में बोला गया है कि जो आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है वो इनफाइनाइट लेंथ का नहीं है, किसी लेंथ का है, कोई वैल्यू है उसकी, उस वैल्यू को हमने बोला कैपिटल एल है। एक्स वाई करंट कैरिंग कंडक्टर जो लेंथ है वो कैपिटल एल है, ओके। ठीक है, ओके सर। चलिए यहाँ पे भी तीन कंडीशन हो सकती है। नंबर एक कि आपका पॉइंट पी कॉर्नर के पास में हो, सेकंड कि पॉइंट पी आपका मिडिल में हो, थर्ड पॉइंट पी इस कॉर्नर के पास हो, तीन कंडीशन हो सकती है। क्लियर है? तीन कंडीशन होगी या नहीं होगी? होंगी सर। ये जो तीसरी वाली कंडीशन है सर वो कहीं भी हो सकता है। कॉर्नर के पास का, कॉर्नर कॉर्नर कहाँ होगा? नीचे तो होगा, ऊपर थोड़ा ना होगा। यस सर। कॉर्नर तो नीचे आके होगा ना सबसे लास्ट में, या फिर अपर कॉर्नर फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि y के पास है, और सेकंड कंडीशन में क्या है x के पास है, और थर्ड में हम कहेंगे कि आपका P पॉइंट क्या है? मध्य बिंदु पर है, ओके। इन दिस केस 5 1 5 2 equal to 0, in this case 5 2 5 1 0, okay, clear? And in this case 5 2 and 5 1, okay। और मध्य बिंदु बोला तो ये आपका L/2, क्लियर है आपको जो अभी तक बताया? यस सर। यस सर। दिस इज ए एंड दिस इज ए। अब एक ट्रायंगल बनना है जिसका आपका लंब L है, आधार A है, तो विकर्ण कितना होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय? हाँ? अरे वैल्यू बताओ। एंड रूट L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ओके। इन दिस केस कितना आएगा? रूट A स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर, रूट A स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर, ओके। तो फर्स्ट केस की बात करें, जैसे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ओके। और फर्स्ट आपके पास साइन 5 2 इक्वल टू 0 और साइन 5 1 क्या होता है? साइन थीटा क्या फॉर्मूला होता है साइन थीटा का? लंबटी कर्ण कितना है? L, कर्ण कितना है? रूट L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर,
तो बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए और साइन फाइव बनेंगे एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? बेटा ये विकर्ण है इस ट्रायंगल का, पाइथागोरस प्रमेय तो लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और कर्ण निकालना तो उसका अंडर रूट करना पड़ेगा। ये तो सिंपल सी बात है, ये तो बहुत छोटी कक्षा में पढ़ाया जाता है। ओके सर, आ गया। और सेकंड केस के लिए सेकंड केस क्या है, पॉइंट पी आपका मिडिल पॉइंट पर है, तब साइन फाइव कितना होगा, इक्वल टू साइन फाइव टू कितना, लंबटी कर्ण एल अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एल बाई टू का स्क्वायर। ओके, रख दो, वैल्यू पुट कर दो। जो फॉर्मूला हमारे पास आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सर लंबा एल बाई 2 होगा सर, हाँ है ना, आधे पे है, मध्य बिंदु पर। आप सर एल बाई 2 हाँ एल बाई ऊपर सर, ऊपर। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ठीक है। यस सर। तो आपके पास आ गया एल बाई टू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एल बाई टू का स्क्वायर प्लस एल बाई टू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एल बाई टू का स्क्वायर, और ये एल बाई टू प्लस एल बाई टू एल हो गया ना। यस सर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए एल अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एल बाई टू का स्क्वायर, कितना बी हो गया दिस केस। स्क्वायर खोलना है तो खोल सकते हो आप, इसको स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसको कैलकुलेट कर लेगा। हाँ, एक और केस बन सकता है, थर्ड केस इसको छोड़ दे तो सिमिलरली केस की तरह थर्ड केस आपका ये भी हो सकता है कि आपका पॉइंट पी ना तो कॉर्नर पे और ना ही मध्य बिंदु पर हो। पॉइंट पी कहाँ है, अब ना तो किसी कोने पर है और ना ही मध्य बिंदु पर है, ठीक है। मान लेते पॉइंट पी आपका यहाँ पे है, दिस इज साइड 2 एंड दिस इज साइड 1, और ये ए हो गया और ये टोटल आपका एल हो गया, और इसको बोलते मान लीजिए एक्स है, तो ये कितना बचा, एल माइनस एक्स। ओके, तो फिर हम साइन फाइव टू निकाल सकते हैं, कितना होगा, एल माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का स्क्वायर, यही आएगा ना। चलिए बीच में। यस सर। क्या कह रहे हैं, बीच में नहीं है, ये कहीं भी है बीच से को छोड़ के। फर्स्ट केस से क्या था, कॉर्नर पे है, सेकंड में कह रहे हैं मिडिल पे है, और थर्ड में कह रहे हैं कि ना तो कॉर्नर पे ना ही मिडिल में है। सिमिलरली साइन फाइव निकाल सकते, साइन फाइव 1 निकाल सकते हैं, क्या आएगा, एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। ठीक है।
कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आपको? सर थर्ड वाला एक बार और बता दीजिए। थर्ड वाले में बोला गया है कि जो पॉइंट P है वो ना तो मध्य बिंदु पर है और ना ही कॉर्नर पे है, ठीक है। तो आपका क्या है, मध्य से हटके होगा। तो हमने माना कि पॉइंट P यहाँ पे है और ये जो आपका डिपेंड करता है इस XY करंट कैरिंग कंडक्टर को। हमने बोला कि नीचे वाला पोर्शन X है, ऊपर वाला पोर्शन आपको बचा है कितना, L-X। ओके, फिर दो ट्रायंगल बनने, दोनों पाइथागोरस पर में अप्लाई करिए और बस sin 5 और sin 5 कैलकुलेट किया, बस इनकी वैल्यू पुट करनी है उस फॉर्मूले में जो हमारे पास फॉर्मूला आया था। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड आपका किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, जो आपका स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इनफाइनाइट लेंथ होगी तब क्या वैल्यू होगी, और यदि लेंथ इनफाइनाइट नहीं है तब क्या वैल्यू होगी, ये सब हमने डिस्कस किया। किसी कोई प्रॉब्लम, किसी कोई क्वेश्चन? नो सर। नो नहीं, आगे बढ़े। यस सर। चलिए इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट आपका मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट लो। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट लो। आपके पास में करंट लूप है जिसके सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ओके, ये आपके पास कोई करंट लूप है जिसमें आपका आई करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। आई करंट फ्लो कर रही है तो इस करंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और वही मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना कहाँ पे, सेंटर पॉइंट P पर। ओके, ओके सर। ठीक है। तो ये हमने करंट लूप बनाया है जिसमें आपकी आई धारा बह रही है। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। मान लीजिए एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट है जिसकी लेंथ है आपकी dl, और इसमें आपकी आई करंट बह रही है, तो ये क्या हो जाएगा, IDL एक करंट एलिमेंट हो जाएगा। IDL क्या होगा, एक करंट एलिमेंट होगा जिसमें आपकी इस IDL के कारण आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करोगे पॉइंट P पर। उसके बाद पूरे के लिए निकालने के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेशन। सर क्लियर हाँ। क्लियर मुझे नहीं आ रहा। क्या बुला रहे सर, डायग्राम क्लियर मुझे नहीं आ रहा। बहुत मेरे समय से हो रहा सही आ रहा है। है, एक सेकंड। कर रखा है क्या सर? सर बहुत देर से ब्लर हो रहा है, लिखो एडजस्ट करें, यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा है। क्लियर सर, क्या हो रहा है? सर आपने अपने मोबाइल से जूम कर रखा है। नहीं, मैंने कुछ नहीं करा था, ठीक से हो। सर ये एकदम जूम मत दिख रहा है सर। मेरे में तो बहुत सही दिख रहा है फोन में। मुझे ठीक आ रहा है, इसमें भी सही है, सही दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? सही दिख रहा है सर। ठीक है। आप लोगों ने किसी ने अपने फोन में कुछ कर रखा होगा, उसको सही कर लिए प्लीज, क्योंकि फोन में सही दिख रहा है एट प्रेजेंट टाइम। सर आपका सही आ रहा है सर। ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है। ठीक है जी सर। तो हमने क्या माना, एक छोटा सा करंट एलिमेंट माना। इस करंट एलिमेंट के कारण, आइडियल के कारण हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे, तब वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके,
और अकॉर्डिंग टू बाय-सेवर्ट लॉ क्या फॉर्मूला था हमारे पास कि dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। हियर थीटा कितना होगा? यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। ओके, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो dB इक्वल टू आपके पास आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर। ओके, अब क्लियर हो रहा है। हाँ ब्लर हो रहा है। ब्लर हो गया सर जी। सही है या तो सर ठीक है सर, ठीक है। हाँ चल रहा है। सही आ गया सर, सही है सर। एक्चुअली क्या है, बोर्ड की कील निकल गई, कभी कभी बोर्ड हिल जाता है। नहीं सर, ये कैमरे की वजह से है, बोर्ड हिलने की वजह से। सर बोर्ड नहीं हिला, वो बोर्ड जंप कर रहा है। बोर्ड ही हिलता है, कैमरा तो फिक्स है। कैमरा सही अभी दिखाई दे रहा है सभी को? सर। ये आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये स्मॉल एलिमेंट के लिए हो गया, पूरे के लिए निकालना तो इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, इंटर लिमिट, लिमिट क्या आ जाएगी आपकी डीएल की? कितना हो सकता है मैक्सिमम लेंथ? यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो घूम के पूरा एक चक्कर 2 पाई आर। 2 पाई आर। ओके, 0 से लेके 2 पाई आर। इंटीग्रेशन कर दो, कितना आ गया? म्यू नॉट तो ये आपका आ गया L 2 पाई आर और 0। 2 पाई आर पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन आर इंटू 2 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 2 पाई नॉट अपॉन I अपॉन ये आएगा ना। कुलदीप माइक बंद करो। क्लियर? यहाँ से किसी को सवाल? अरे कुलदीप, सर ये दोबारा तो हम कह रहे हैं आखिरी वाली लाइन। हैं? सर आखिरी वाली लाइन बताइए दोबारा। बस इंटीग्रेशन करा, सॉल्व किया और कुछ नहीं किया, सिंपल मैथमेटिक्स है। लास्ट वाली लाइन में तो अब हम कह रहे हैं कि आपके पास जो कॉइल है, जो आपका करंट लूप है, उसके क्या एक से अधिक चक्कर है, बहुत सारे चक्कर है। हम कह रहे हैं कि एन टर्न्स है, तो कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड? ये क्या था, एक चक्कर के कारण इतना आया। एन से गुणा कर देंगे। एन से गुणा कर देंगे तो टी आपका हो जाएगा एन इंटू म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर। ओके, सर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई था ना? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई था।
ये μ1/4 था, आपके पास 2πr आया था, 2πr में से पावर r की कैंसिल हो गई, बचा कितना 2π, उस 2π से हमने 4π को डिवाइड किया, आपके पास 2 आ गया। इसी को हम लिख सकते हैं μ0/4π इंटू 2πi/r। सेम बात है ना। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कह रहे हैं जो आपके पास करंट लूप था वो एक कंप्लीट लूप ले आके एक छोटा सा आर्क है, एक पूरा लूप नहीं है, 2πr नहीं है। ओके, क्या है, एक छोटा सा आर्क है। और इस आर्क की जो लेंथ हमने बोली वो आपकी एल है, स्मॉल एल, स्मॉल आर, और इसमें आपकी आई करंट बह रही है। इसके कारण पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फाइंड करना है। क्या फॉर्मूला था आपके पास, डी सर ये दोनों साइडों में क्या है, आर। कहाँ पे, वो रेडियस है सर। हाँ रेडियस है वो, तो इस आर की, ठीक है। तो आपके पास था μ0/4π I/r² sin थीटा। ओके, हियर अल्फा, और अल्फा क्या एक स्मॉल एंगल है हियर, ठीक है। तो हम साइन अल्फा को अल्फा से रिलेट कर सकते हैं, और स्मॉल अल्फा, यदि अल्फा छोटा है तो ये आपके पास मिलेगा dB = μ0/4π I/r = I α/r। अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, क्या होती है, 4/त्रिज्या। यस सर। तो 4 कितना है, एल लंबाई का, और त्रिज्या आपकी आर है नहीं। सर ये आपने साइन अल्फा की आगे क्या लिखा है, अल्फा से माना साइन अल्फा यहाँ पर बहुत छोटा एंगल है, साइन अल्फा की टोटल वैल्यू अल्फा मान, ये 2/r है, 2/r इसे साइन नहीं। अल्फा अब सर ऊपर आर क्या था, सर साइन अल्फा वाला बता दीजिए क्या है। ये आपने अपने फर्स्ट लाइन के बाद क्या लिखा है, सर फर्स्ट लाइन नहीं तो फर्स्ट लाइन के बाद क्या लिखा है सर, dB = μ0/4π। मैंने लिखा था dB = μ0/4π I/r² sin थीटा, अल्फा सर, ये था, है नहीं। अल्फा नहीं होगा, क्योंकि अल्फा तो अलग चीज है, थीटा अलग चीज था। थीटा क्या था, थीटा था जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर P के साथ बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा है जो आपका आर पी पे बना रहा है, आर पी पे एंगल बना रहा है। ये आर का आपका जो एल लेंथ का पॉइंट पी पे जो एंगल बना रहा है वो अल्फा है, ये थीटा नहीं है, ठीक है। और थीटा कितना होगा, थीटा यहाँ पे होगा आपका 90 डिग्री, जो भी थोड़ी देर पहले बात करी थी।
पॉइंट पी के लिए थीटा आपका 90 डिग्री। तो dB आपका हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और dl का हो गया dl। dl की जगह क्या है आपका लेंथ है l, स्मॉल l, तो l लिखेंगे। सर भी तो सर एल होगा, कौन सा? डीबी बराबर ऊपर सर, सबसे ऊपर वाली लाइन में। हाँ सर, वो भी तो एल अपॉन आर स्क्वायर होगा, सबसे ऊपर। सबसे ऊपर सर, हाँ l रह गया था। वही तो सर बहुत लेकिन जब आप l लिखोगे dl की जगह तो ये कंप्लीट b होगा, पूरे के लिए b हो जाएगा। फिर l तो पूरे r की है ना, स्मॉल करंट एलिमेंट dl होगा, फिर i dl, और जब पूरे की बात करेंगे l के लिए तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस कंप्लीट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैपिटल B होगा, dB नहीं होगा। dB तो स्मॉल एलिमेंट के लिए था। ओके, ठीक है। सर ये साइन थीटा बराबर 90 क्यों है? ये करंट एलिमेंट B पे कितना एंगल बना रहा है, इसलिए 90 डिग्री है। सर अगर जो आर्क के सेंटर वो वहां से लेंगे कॉर्नर से, तब तो 90 नहीं होगा। कॉर्नर पे कहाँ है पॉइंट B? सर अगर नहीं तो सर, जो फोर्स सप्लाई होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लगा है, वो तो पूरे आर्क की वजह से लगेगा ना सर। हमने क्या किया, स्मॉल एलिमेंट के लिए लिया ना। अब यदि हम यहाँ से भी लेते हैं तब क्या होगा, इस स्मॉल एलिमेंट लेंगे तो इसके कारण क्या होगा, एंगल तब भी 90 डिग्री होगा। अगर डीबी लेते तो वहाँ डीएल लिखते थे। हाँ, फिर dl लिखते हैं यहाँ पे l की जगह, जैसे dB लेते हैं। अब हम l लिखते हैं तो हम इसलिए b लिखे। l का मतलब हो गया है कि आप पूरे कंप्लीट आर्क के लिए निकाल रहे हो। अब पूरे कंप्लीट के लिए आपको निकालना पड़ेगा छोटे छोटे के लेके। छोटे छोटे मतलब dV इक्वल टू dl हो जाएगा, और पूरे के लिए निकालो तो b हो जाएगा, और dl की जगह आप l का यूज करोगे। ठीक है। और l अपॉन a क्या है आपका, दिस इज l और दिस इज अपॉन r, यानी कि चार्ज की लंबाई बटे त्रिज्या अल्फा। अल्फा। क्या हुआ? लिखा हुआ नहीं सर, अब तो सही दिख रहा है। सही सर, अभी सही है। सही है सर। आप अपने कैमरा बंद करके ऑन करके देखो, मतलब जो भी होता है। ओके। सेकंड केस कह रहे कि यदि आपके पास दो लूप है और दोनों एक दूसरे को सेंट्रिक लूप है, दोनों का सेंटर सेम है, तो सब में हमें ये सेम ही चीज निकालनी है क्या? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है बेटा। बस बायो सेवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन है ये। आपके पास दो लूप है, ठीक है, और दोनों लूप का क्या है, सेंटर सेम जगह है, सेंटर ओ पे, तब आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। सर
ओके, तो दो लूप है, दोनों में करंट आई बह रही है आपकी। Here I1 and here I2। एक में धारा आपकी I1 है, एक में धारा आपकी I2 है, और दोनों जो लूप है वो दोनों कॉन्सेंट्रिक लूप है और एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओके, तो इनके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन होगी आपकी दिस, यानी कि ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ठीक है, इस लूप के कारण क्या होगी, करंट के परपेंडिकुलर होगी इस डायरेक्शन B2, और इस वाले लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगी दिस B1, इस लूप के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये दोनों भी एक दूसरे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो रिजल्टेंट निकालेंगे B इक्वल टू अंडररूट B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos 90। ठीक है, तो लास्ट वाले टर्म कैंसिल, बचा क्या आपके पास B1 प्लस B2 का स्क्वायर। ओके, और B1 B2 कितना होगा वो अभी फॉर्मूले हमने निकाले थे, कितना होगा, क्या फॉर्मूला आया था लूप के लिए, क्लोज लूप के लिए P का, B इक्वल टू आपको मिला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू पाई I अपॉन R। ठीक है, हियर फर्स्ट के लिए 1 I1 और दिस B2 आपका हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई I2 अपॉन R। हेलो सर। हाँ जी सर, ये साइन 90 का मान तो 1 होता है। साइन 90 का cos थीटा होता है भाई। ओके ओके सर। कांस्टेंट है। ओके सर। और किसी को प्रॉब्लम नहीं? अब थर्ड केस हो सकता है कि आपके पास दो लूप है, दोनों में धारा बह रही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों को-सेंटर्ड है। या फिर सेम डायरेक्शन में धारा बह रही है, दो केस हो सकते हैं। लाइट एक्सप्रेस, इसमें I1 धारा बह रही है, इसमें आपकी I2 धारा बह रही है। ओके, माइक बंद करो प्लीज थोड़ी देर के लिए बस। और आपके पास दो करंट लूप है जिसमें I1 और I2 धारा बह रही है, तब इन दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? अपना माइक बंद कर लो भाई। कितना होगा? मान लीजिए पहले के कारण इतना है P1, दूसरे कारण P2 है, फॉर्मूला यही आएगी सेम 2 पाई अपॉन I1 अपॉन R और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई I2 अपॉन R। यदि सेम डायरेक्शन में धाराएं बह रही है, धाराओं की दिशा सेम है, तो क्या हो जाएगा P आपका हो जाएगा P1 प्लस B2, और यदि आपकी धारा की दिशा अपोजिट है, एक में दिशा ये है और दूसरी दिशा ये है, दिस इज I1 दिस इज I2, एक दूसरे के अपोजिट है, तब P आपका होगा जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे वाला घट जाएगा।
अपोजिट होगी तो हाँ, यदि अपोजिट डायरेक्शन में बह रही है दोनों में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, और ये दोनों में सेम दिशा में बह रही है, तब क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। और यदि विपरीत में बह रही है तो दोनों एक दूसरे के से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ज्यादा होगा उसमें से कम वाला हम घटा देंगे। वही तो फिर चौक फिगर है। हाँ, बस वही समझ लो। क्लियर? P1 P2 लूप वाले फॉर्मूले से जो लूप के लिए निकाला था, वही सब इसमें लगेगा। हाँ वो यही लगेगा। P1 हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई I1 अपॉन R। P2 आपका हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई R1 R2 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस आपकी अलग अलग है। ठीक है, R1 R2 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं? हेलो सर ये भी अंडर रूट में तो रहेगा ना? कौन सा? B1 प्लस B2 और B1 माइनस B2। यहाँ पे क्या होगा, जो पहले सेम करंट की डायरेक्शन की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो गए B1 B2 के कारण, वो दोनों सेम दिशा में होंगे, दिस एंड दिस, B1 B2। तो क्या होगा, इस केस में आपके दोनों ऐड हो जाएंगे, और यदि आपका B1 ये है, आपका B2 ये है, तो इस केस में आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये लूप है तो करंट की दिशा आपकी ये होगी। ठीक है, यदि सेम दिशा में बह रही है तो करंट की दिशा ये होगी। यदि एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, तो एक में क्या होगा, इधर की ओर बहेगी, दूसरे में क्या होगा, अंदर की ओर बहेगी। ठीक है, तो एक में क्या होगा, लूप मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर होगा, दूसरे में क्या होगा, इधर की ओर होगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेगा तो घट जाएंगे, यदि सेम दिशा में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। क्लियर? सर जो बड़ा वाला होगा, हाँ, जो बड़े वाला होगा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, उसमें से कम वाली घटेगी। चाहे सर अंदर वाले वृत्त में हो चाहे बाहर वाले वृत्त में। हाँ, वो डिपेंड करता है आई की वैल्यू पे और आर की वैल्यू पे, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कल के। सर नमस्ते। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। सर नमस्ते।